नमस्कार, मैं हूं तेज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है और होली की शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे होलिका दहन के मुहूर्त का और साथ में हम वो महाउपाय बताएंगे जिससे जीवन में विवाह, पैसा, हेल्थ को लेकर के जितनी भी परेशानियां वो सारी दूर हो सकती हैं। तो चलिए, आप इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न हो तो डायल करें 0771400877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए, इसी प्यारी सी गुजारिश के साथ अब जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2075 शक 1940 सूर्य उत्तरायण का। आज फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन बुधवार। आज चतुर्दशी 10:45 तक। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होंगे 4:17 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:11 से 1:42 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब रुक करके एक सूचना होली की। जी, हमारे बहुत सारे दर्शक होलिका दहन के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि आज जो पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा 10:45 दिन से होगा और अगले दिन पूर्णिमा की समाप्ति 7:13 तक होगी। मतलब बहुत साफ है कि आज ही होलिका का दहन होना है। अब भद्रा का जो समय है सुबह 10:45 से रात को 8:57 या कहीं कहीं 59 तक दिखाई पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि होलिका का दहन भद्रा के पश्चात होगा। इसका मतलब रात को 8:57 से 12:28 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। तो चलिए, आप भी शुभ मुहूर्त में होलिका का दहन करें और अपने जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति पाएं। अब बात करते हैं होलिका दहन के महत्व की। होलिका दहन का महत्व क्या है? असल में रंगोत्सव से एक दिन पहले होलिका का दहन किया जाता है। ये अच्छाई की जीत है और अच्छाई की जीत का प्रतीक है होलिका दहन। एक कथा है कि किसी समय में हिरण्यकश्यप नाम के एक अत्यंत बलशाली असुर थे। उनके बल के दम पर वो खुद को ही ईश्वर मानने लगे। हिरण्यकश्यप ने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान हरि का परम भक्त था। प्रहलाद की भक्ति से परेशान पिता हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे जतन किए कि प्रहलाद मान जाए, पर अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की साजिश रची। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप ने होलिका संग प्रहलाद को अग्नि में जला देने का आदेश दिया। होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई। अग्नि में बैठने के पश्चात होलिका जल गई, पर हरि कृपा से प्रहलाद बच गए। और फिर भगवान ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। अधर्म पर धर्म की जीत के कारण ही होलिका दहन मनाई जाती है और होलिका के अगले दिन होलिका यानी रंगोत्सव मनाया जाता है। तो चलिए, अब होलिका पर लगातार चर्चा होती रहेगी। पहले एक कॉलर ले लेते हैं। हमारे साथ हैं जोशी जी, रवि जोशी जी। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्ते। मैं अपने भाई के बारे में मुझे पूछना है। मेरे भाई का नाम है अनुराग जोशी। तारीख 3 जून 1989। 3 जून 1989। हाँ, समय बता दें। 8:45 रात्रि का। हाँ, रात्रि का 8:45। जन्म स्थान इसका कामठी है। जी, बताइए। पंडित जी, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? इसके में ये बहुत दिन से मतलब अभी 1 साल हो गया ये कंटिन्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, बट ये हर बार मतलब जॉब के लिए कुछ मतलब आगे हो नहीं पा रहा है इसका। तो कहीं ना कहीं आगे प्रॉब्लम हो रही है, कहीं रुक जा रहा है, कहीं मतलब कहीं होते होते नहीं हो रहा है। इन्होंने पढ़ाई क्या की है? सर, ये कहते हैं बी इन कंप्यूटर साइंस है। ये अभी एक्चुअली विदेश में है, ये फॉरेन में है, अभी काम कर रहे हैं फॉरेन पे। चलिए, ये जानते हैं कि बार बार ये अपने लक्ष्य से क्यों चूक रहे हैं। बढ़िया प्रश्न है। इनका जन्म लग्न धनु है और इनकी जो राशि है वो है वृषभ। लग्न में शनि है, तृतीय शनि लग्न में बैठे हैं। तीसरे स्थान में राहु, शनि से आक्रांत राहु है और इसी के चलते बहुत थोड़े करीब से होकर के ये अपने लक्ष्य से दूर हैं। वजह क्या है? देखिए, राहु की महादशा में राहु का अंतर 27 मई 2019 तक चलने वाला है। मतलब कुल मिलाकर के राहु की महादशा तक इनको परेशानी आ सकती है। इसके बाद बृहस्पति की दशा शुरू होगी। लग्नेश की दशा शुरू होते ही इनकी जिंदगी में बड़े बदलाव के योग आ जाएंगे।
इस समय मई के बाद बृहस्पति की महादशा शुरू होगी। बृहस्पति लग्नेश और चतुर्थेश होकर के छठे स्थान में, यहाँ पर स्थान परिवर्तन और बदलाव की योग बन सकते हैं। इस समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? नंबर 1, चूंकि राहु में मंगल का अंतर चल रहा है और मंगल इनके द्वादशीश होकर के 5वें स्थान में बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 महीने तक लगातार इन्हें प्रयास करना चाहिए। इस प्रयास में अच्छी सफलता मिलेगी। आप अपने भाई के लिए क्या कर सकते हैं? आपको चाहिए कि आप किसी भी सोमवार के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक करके और फिर तिल से भगवान शिव का तर्पण करें, मार्जन करें और विधिवत शनि और राहु की चीज़ों का दान करें। माने काली उड़द, काले तिल के साथ काले कपड़े, शहद, गुड़, लोहा इत्यादि का दान करें अपने भाई के सारे कष्टों की निवृत्ति के लिए। तो निश्चित तौर पर जानिए कि न केवल अच्छी नौकरी मिलेगी बल्कि मनोभिलाषित नौकरी मिलेगी और सारे कष्टों से निवृत्ति होगी। जी, हमारे साथ अगली कॉलर है शीला। शीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, एकदम प्रणाम जी। ये बोले पंडित जी, मेरे सास हमेशा खराब रहता है। डेट ऑफ बर्थ 1/12/76 है। 73 72 1/12/76 76। जी जी जी। हाँ हाँ, और समय? इस समय पंडित जी थोड़ा पता नहीं है, सुबह 10 बजे से 3-4 बजे तक है। डेट समय फिक्स नहीं है पंडित जी। जन्म समय, जन्म स्थान? हाँ, सब जन्म स्थान गौरेला। गौरेला जी। गौरेला कहाँ पड़ता है वैसे? ये बिलासपुर जिला में है, मरवाही के पास। हाँ हाँ, बताइए। ये मेरे सास ठीक नहीं रहता पंडित जी, हमेशा कुछ न कुछ परेशानी लगी ही रहती है। चलिए, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है, वजह क्या है? आपका जन्म लग्न मकर है, आपकी जो राशि है वो है मीन। मैं देख पा रहा हूँ कि रोगेश बुध 11वें स्थान में है, तो रोगेश बुध के रूटीन में 11वें स्थान में होने के कारण थोड़ी सी परेशानी रहती है। एक छोटा सा उपाय आप कर लें, शायद इससे बहुत जल्दी फायदा हो जाए। बुधवार का दिन और इसके अलावा 43 सिक्के, 4 नारियल शुभ समय में आप बहते पानी में बहा दें। 43 सिक्के, 4 नारियल। मेरा ख्याल है आज भी बुधवार है, अभी भी समय है, ठीक 12 बजे सर से उतार करके और किसी बहते पानी में बहा दें। मुझे ऐसा लगता है कि न केवल स्वास्थ्य ठीक होगा, आगे चल करके आपका जीवन भी सुखमय होगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि की अंतर्दशा है, इसके बाद बुध की दशा, मतलब जनवरी 2019 से बुध की महादशा यानी रोगेश की महादशा प्रारंभ हो चुकी है। इसमें तनाव, रात में नींद की कमी, बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशन, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। अगर आप ये उद्यम करते हैं तो निश्चित तौर पर इससे आपके काफ़ी फायदा होगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं महेश जी। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरी नौकरी नहीं लग रही है। मैं 4-5 इंटर मतलब एग्जाम दे चुका हूँ रेलवे के। जन्म तारीख बता दें महेश जी। 30/5/1989। 30/5/1989। समय बता दें। समय गुरु जी 4:30 से 5 के बीच में कर, तो नहीं मालूम। सुबेरे का, शाम का? सुबह। और जन्म स्थान? इटारसी, जिला होशंगाबाद। जी, जब तक हम आपकी जन्म कुत्री देखते हैं, आप बताइए इटारसी में खास चीज क्या मिलती है? इटारसी में तो गुरुजी खास ईंटा और रस्सी बनती थी पहले। और कुछ वो खाने का, कचौड़ी वगैरह कुछ? हाँ, कचौड़ी बनती है, इमरती बनती है गुरुजी। हाँ, इटारसी की इमरती बड़ी पॉपुलर है। यदि आपको भी इमरती खाना हो तो इटारसी एक बार जरूर जाए। चलिए, हमारे साथ महेश जी हैं और महेश जी जानना चाहते हैं कि नौकरी नहीं लग रही है। इनका जन्मलग्न मेष राशि, इनकी मीन। इस समय एकादशी शनि भाग्यस्थान में बैठे हैं और भाग्यस्थान में शनि होने के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है रूटीन में, कमाई का बड़ा प्रेशर है और शायद इसी के चलते नौकरी में थोड़ी सी परेशानी। शुक्र की अंतर्दशाएं भी चल रही हैं, ये भी एक बड़ी परेशानी है। मुझे ऐसा लगता है कि इंतज़ार की घड़ियां समाप्त। अब शुक्र की अंतर समाप्त होने के साथ ही आपकी नौकरी लगने का योग प्रबल। 29 सितंबर सन 2019 के बाद जब शुक्र का अंतर होगा, उसके बाद आपको नौकरी पक्के तौर पर लग जाएगी, यानी आने वाले 1 वर्ष के भीतर में नौकरी लगने की योग प्रबल है। करना क्या है? आपको शनिवार का व्रत करना, काली उड़द काले तिल का दान करना, शनिश्चर मंत्र जप करना, पीपल के पेड़ में एक तेल का दिया हर शनिवार को जलाएं, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपकी परेशानियां दूर होंगी। जी, हमारे साथ कविता जी जुड़ चुकी हैं। जी कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी सर, मैं अपने पति के ट्रांसफर के बारे में जानना चाहती हूँ। वो गवर्नमेंट जॉब में है पर ट्रांसफर हो नहीं पा रहे, परेशान बहुत हैं। जन्म तारीख बता दें। जी, उनकी जन्म तारीख है 13/10/1970। समय
समय है रात्रि के 3:39। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है खरगोन जिला मंडलेश्वर के पास ठनगांव। अभी काम क्या करते हैं आपके हस्बैंड? जी वो टीचरशिप में है, गवर्नमेंट जॉब है, वर्ग 1 वरिष्ठ अध्यापक। चलिए देखते हैं कि ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, मसला क्या है। आपके हस्बैंड का जन्म लग्न सिंह है, राशि उनकी कुंभ है, 7वें स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु है। असल हम देखें तो इनका भाग्योदय विवाह के बाद लिखा है, मगर 7वें स्थान में चंद्रमा, पति पत्नी के साथ रहने का योग बड़ा अच्छा नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के इसके लिए आपको कुछ प्रयास करना होगा। ये बहुत नैसर्गिक है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का दूरी दिखाई पड़ती है तो उसका मतलब बहुत साफ है कि कुछ ग्रह दोष भी खराब हो सकते हैं। ऐसा हम अपने सभी दर्शकों के लिए बताते हैं कि यदि आप अपने पति या पत्नी से दूर रहते हो, यानी लाइफ पार्टनर से दूर हो, तो आप मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल सूत्र का पाठ करें 1 वर्ष तक। तो आप निश्चित तौर पर जानिए कि आपकी ये परेशानी दूर होगी और आपके पति के इच्छित स्थान में ट्रांसफर भी होगा। याद रखें कि 7वें स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु दाम्पत्य जीवन में घोर व्यवधान देते हैं। चिंता की आवश्यकता नहीं, मगर प्रयास करने की जरूरत है। इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं नवंबर 2018 से, यानी आने वाले 2022 फरवरी तक लगातार इन्हें तनाव की स्थिति भी हो सकती है। मतलब अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे मनोबल के लिए भी नहीं चाहिए कि आप दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ एक्स्ट्रा कराएं। मतलब मंगल का व्रत करें, दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले होलिका दहन पर। तो होलिका दहन का मुहूर्त पहले देख लेते हैं। हम आपको बता दें कि होली 20 मार्च 2019 को होलिका दहन है। भद्रा सुबेरे 10:45 से रात को 8:59 तक। होलिका दहन का जो मुहूर्त है 8:59 से 12:28 तक। पूर्णिमा की तिथि का आरंभ होता है, मतलब 20 तारीख को 10:45 से 21 तारीख को 7:13 तक। मतलब कुल मिलाकर के जो होलिका दहन है वो 20 तारीख यानी आज की रात में 8:57, कहीं कहीं 8:59 के बाद होगा। ये तय रहा, क्योंकि भद्रा की समाप्ति के बाद भी होली का विधान है। और जो फूलों की रंग वाली होली है वो हम 21 तारीख को खेलेंगे। चलिए, ये तो आपने होली का मुहूर्त जान लिया। अब बताते हैं कि होलिका दहन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ले लीजिए, थोड़ा कुमकुम, चावल, कच्चा सूत, इसके अलावा गुड़, साबुत, हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल और नारियल, ये सामग्री एक थाली में सजा लीजिए। और सबसे पहले जल, मौली, फूल, गुलाल, गुड़ इत्यादि होलिका इत्यादि से होलिका की पूजा करें। गोबर से बनाई गई ढाल, खिलौने की 4 मालाएं घर में सुरक्षित रख ली जाती है। और इसके अलावा सबसे पहले सबसे पहली माला माता जो है पितरों के लिए, दूसरी जो माला है वो होलिका इत्यादि के लिए, और तीसरी और चौथी परिवार के लिए होती है। सार्वजनिक होली में अग्नि ला करके और घर में बनाई गई होली में अग्नि प्रज्वलित करते हैं। मतलब अग्नि जो है वो सार्वजनिक होली से लेके आना चाहिए। और अंत में सभी पुरुष की कुमकुम टीका लगाएं और महिलाएं होली का गीत गाएं। होलिका दहन की राख पर घर लाने से भी घर परिवार में सभी प्रकार के सदस्यों का अशुभ दूर होता है। मतलब ढूंढिका राक्षस का जो दाह होता है तो उसका भस्म जो है वो घर में ला करके, और मानते हैं कि होलिका का भय इससे समाप्त होता है। अब होलिका दहन अलग अलग राशि के अनुसार कैसे कैसे करें इसको देख लीजिए। मेष राशि वाले जातकों के लिए तांबे की कटोरी में चमेली का तेल, 5 लौंग, आंवले के 5 पत्ते रख करके, गुड़ रख करके दहन करें और हाथ में कटोरी लेकर के मंगल पाठ करें। होलिका दहन के समय सामग्री अग्नि में अर्पित करें। दूसरे दिन होलिका की थोड़ी सी राख घर पर ले आए, राख को चमेली के तेल में मिला करके शरीर पर मालिश करें, स्नान करें। 7 चुटकी राख 7 तांबे के सिक्के और लाल कपड़े में बांध करके प्रतिष्ठापन अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान या घर में तिजोरी में रखें। गुलाबी या पीले रंग के रंगों से होली खेलना काफी शुभ होगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी इसी तरह से कि चांदी की कटोरी या तांबे की कटोरी में दूध, शक्कर, चावल इत्यादि रख करके और होलिका का दहन करें। और इसके बाद हमारे यहाँ जो रंग बताया गया वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, वो उसके लिए हल्के नीले रंग या डार्क नीले रंग का नीले रंग से होली खेलना काफ़ी अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि थोड़ा धनिया, साबुत मूंग, पीपल के 5 पत्ते, मिठाई, इन सबको रख करके और ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करके और अग्नि को समर्पित करें। और इसमें इस राशि वाले जातकों के लिए हरे रंग से होली खेलना इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे सभी प्रकार की समृद्धि आएंगी। और बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं 12वें स्थान में राहु है, तो
तो इसमें कई तरह की परेशानियां इन दिनों में चल रही है। तो इन्हें चाहिए कि होलिका दाह के समय अपने कष्टों की निवृत्ति भी कर ले। एक कटोरी ले ले, उसमें थोड़ा सा दही, चावल और अशोक के 7 पत्ते, सफ़ेद पेठा ले ले और कटोरी में सब रख करके भगवान शिव का मंत्र या महामृत्युंजय का मंत्र जप करके और होलिका में दाह करे। और फिर कर्क राशि वाली जातकों के लिए गहरे रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो हल्का केसरिया, हल्का नीला या हल्के लाल रंग से होली खेलना काफ़ी फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। ये भी काफ़ी परेशान हो सकते हैं क्योंकि 11वें स्थान में हालांकि राहु के परिवर्तन से कुछ फायदा हो सकता है, मगर शनि अभी भी 7वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं। तो इसके लिए चाहिए कि कांसे की कटोरी में थोड़ा सा घी ले ले, थोड़ा सा देसी खांड रखें, अशोक के 5 पत्ते कटोरी में रख करके सूर्य गायत्री का जाप करें और होली में अग्नि में ये समर्पित कर दें होलिका के। और चूंकि सूर्य का रंग लाल होता है, मुझे ऐसा लगता है कि सभी राशियों पर इसका असर पड़ता है, इसलिए लाल, पीला और नारंगी रंगों से होली खेलनी चाहिए, इससे काफी फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बहुत अस्थिरता हो सकती है, इसलिए जीवन में अस्थिरता से बचने के लिए ये एक तांबे की कटोरी में थोड़ा सा आंवले का तेल ले लें, 5 पत्ते नीम, 5 इलायची, नारियल से बनी मिठाई और साथ में इन सारी सामग्री को कटोरी में डाल करके हाथ में ले लें और बुध के बीज मंत्र का जप करें और साथ में सारी सामग्री जो है होलिका में दाह कर दें। और कन्या राशि वाले जातक चूंकि बुध ग्रह से जुड़े हुए हैं और ये आपस में इंटीग्रिटी का प्लैनेट है, इसलिए नीले और लाल रंग का प्रयोग छोड़ करके और हरे रंग का प्रयोग इनके लिए होली में काफ़ी शुभ होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं, तो इन्हें चाहिए कि आज अपनी परेशानियों का भी निदान कर लें। तो एक छोटी सी कटोरी लें, इसमें गाय के दूध से बना हुआ खीर ले लें, 5 पत्ते शीशम के, गेंदा के फूल और इन सारी सामग्री को रख करके शिव खड़ाक्षरी मंत्र माने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 1 माला जप करके और फिर अग्नि में समर्पित कर दें। चूंकि तुला राशि का जो रंग है वो बैगनी, नीला, भूरा, सफेद रंग शुभ माना गया, तो यही रंग आपको वैभव भी दिलाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि तांबे की कटोरी में चमेली का तेल डाल करके 5 साबुत लाल मिर्च, 1 बूंदी का लड्डू, 5 गुलर के पत्ते, इन सब समस्त चीज़ों को एक साथ रख करके ओम हंग पवन नंदनाय स्वाहा इस मंत्र से 108 बार जप करके और अग्नि में समर्पित कर दें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए लाल और मैरून रंग काफी बढ़िया लाभकारी होता है, मतलब इसी रंगों से आप होली खेलें तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय बहुत तरह की परेशानियां आती दिखाई पड़ रही हैं, तो इसका निदान ये है कि बढ़िया एक पीतल की कटोरी लें, देसी गाय का थोड़ा सा घी ले लें, गुड़ चने की दाल, आम के पत्ते डाल करके हाथ में रख करके बृहस्पति गायत्री मंत्र का जप करें और फिर उसे अग्नि में समर्पित कर दें। धनु राशि वाले जातकों के लिए पीले रंग से रंग खेलना काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब धनु राशि वाले जातक पीले रंग का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। यदि आपकी परिवार में शारीरिक और मानसिक और आर्थिक परेशानियां दिखाई पड़ रही हों और आपको लगता हो कि आपको इस होली के दिन इसका निदान करना हो, तो बढ़िया एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें काले तिल और शमी के पत्र रख लें, कुछ गुलाब जामुन रख लें, इन सब सामग्री को लेकर के मंत्र पढ़ें ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 1 माला जप कर लें और फिर ये सारी सामग्री कंडे के साथ में अग्नि में स्वाहा कर दें, मतलब होलिका में स्वाहा कर दें, तो निश्चित तौर पर इससे सारी परेशानियां दूर होंगी। इसके अलावा चूंकि मकर राशि का रंग ग्रे कलर का यानी हल्का नीला आसमानी रंग का शुभ माना गया, तो इसी रंग का प्रयोग आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। इस राशि वाले जातक भी कुछ अनावश्यक परेशानी में पड़े हों तो क्या करें, तो एक स्टील की कटोरी लें, उसमें कोई भी एक मिठाई, 108 दाने साबुत उड़द के, बरगद के 5 पत्ते, काली मिर्च और कोई भी एक मिठाई लेकर के और मंगलकारी शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करते हुए 1 माला और फिर होलिका में दाह कर दें। इसके अलावा आप देखिए कि आपके लिए गहरा नीला और भूरा रंग सर्वोत्तम रहेगा, मतलब कुल मिलाकर के आपको नीले रंग से होली खेलना काफी फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इनके भी जीवन में कोई समस्या हो तो बहुत आसानी से एक अपने निदान कर सकते हैं। कांसे की कटोरी लें, थोड़ा सा बादाम का तेल, उसमें चने की दाल या थोड़ी सी पीली मिठाई लें, आम के 5 पत्ते ले लें और साथ में 1 गांठ हल्दी, सारी सामग्री को बृहस्पति के मंत्र का जप करके और 108 बार और अग्नि में इसे डाल दें। और फिर मीन राशि वाले जातकों के लिए पीला रंग अत्यंत शुभकारी होता है, तो पीले रंग से यानी हल्दी के रंग से आप होली खेलें, पर एक चीज़ याद रखें, काले रंग का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत ज़रूरी होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले जातकों के लिए किस रंग से होली खेलना और अपने कष्टों का निदान कैसे कर सकते हैं। मोटे तौर पर ढूंढिका राक्षसी एक तरह के बच्चों को परेशान करने वाली, बीमारी देने वाली राक्षसी थी,
जिसे बच्चे गांव के बाहर दाह करके और फिर लौट करके अपने घर में अगले दिन होली खेलते हैं, फाग मनाते हैं। और जिस समय होली का दहन होता है तो फाग गाते हैं होली के किनारे बैठ करके, होली के चारों तरफ बैठ करके। ये एक परंपरा है। बहरहाल अब आपको होली की बधाई दे दें, मगर जाते जाते वही एक बात कि बहुत प्यार से होली खेलें, बहुत प्यार से, रंगों का त्यौहार है, इसे प्यार बांटने के लिए और सभी प्रकार के कलुषता को दूर करने के लिए कल हम फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।